सुबह का समय था, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम चौहान के लिए हर दिन एक जैसा ही होता था, पैसों का खेल। थाने की कुर्सी पर बैठते ही वह फाइलों को ऐसे देखता जैसे हर कागज में नोट छिपे हों। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती, जो उसकी आदत बन चुकी थी। उसी समय एक आदमी घबराया हुआ अंदर आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी दुकान में चोरी हो गई है, मेरी मदद कीजिए। विक्रम ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में बोला, मदद जरूर होगी, लेकिन काम जल्दी चाहिए तो 20,000 लगेंगे। आदमी का चेहरा उतर गया। साहब, मैं पहले ही लुट चुका हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं? विक्रम ने बिना किसी भाव के कहा। तो फिर इंतजार करो, कानून अपना काम करेगा। वह आदमी निराश होकर बाहर चला गया। थाने में खामोशी छा गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे कि विक्रम बिना पैसे कोई काम नहीं करता। कुछ देर बाद एक गरीब रिक्शा वाला थाने में आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, मेरे बेटे को कुछ लोग उठा ले गए हैं, उसे ढूंढ लीजिए। विक्रम ने उसकी बात सुनी भी नहीं और कहा, पहले रिपोर्ट लिखवाने के 10,000 जमा करो। रिक्शा वाला सन्न रह गया। साहब, मैं रोज 200 से 300 कमाता हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं? इस बार विक्रम गुस्से में आ गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और बोला, तो फिर यहां से जाओ, हमारा टाइम खराब मत करो। रिक्शा वाला रोता हुआ बाहर चला गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन थाने के अंदर किसी को फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन बाद खबर आई कि शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक बच्चे की लाश मिली है। विक्रम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसका दिल जैसे रुक गया। वही बच्चा जिसके पिता मदद मांगने आए थे। बच्चे के छोटे छोटे हाथ मिट्टी में पड़े थे। पास में उसका टूटा हुआ खिलौना था और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने नजरें फेर लीं, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलता रहा। आखिर उसने शराब उठाई और खुद को समझाने लगा, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब रोज होता है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब वह थाने पहुंचा तो वही रिक्शा वाला वहां बैठा था। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू खत्म हो चुके हों। वह धीरे से बोला, साहब, मेरा बेटा मिल गया। विक्रम चुप रहा। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। रिक्शा वाला फिर बोला, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक बात समझ आ गई, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। ये शब्द विक्रम के दिल में तीर की तरह लगे। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन विक्रम के अंदर कुछ बदलने लगा। हर बार जब वह किसी से पैसे मांगता, उसे उस बच्चे का चेहरा याद आ जाता। एक शाम एक नया केस आया। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उसके पिता न्याय मांग रहे थे। विक्रम के मुंह से आदत के मुताबिक निकलने वाला था, पैसे लगेंगे, लेकिन वह रुक गया। उसने फाइल उठाई और कहा, चिंता मत करो, मैं खुद देखूंगा। पूरा थाना हैरान रह गया। इस बार विक्रम ने केस पूरी ईमानदारी से सुलझाया। अपराधियों को पकड़ लिया गया। पहली बार उसे किसी से पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके दिल को सुकून मिला। धीरे धीरे उसने रिश्वत लेना कम कर दिया। ऊपर से दबाव आने लगा, लेकिन इस बार उसने झुकने से इनकार कर दिया। एक दिन उसने अपने सीनियर से साफ कह दिया, सर, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। कुछ ही दिनों में उसका ट्रांसफर एक छोटे से गांव में कर दिया गया। गांव में न बड़े केस थे, न पैसा, लेकिन वहां लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान था। एक दिन वही रिक्शा वाला उससे मिलने आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने कहा, साहब, ये मेरे बेटे की पसंद की मिठाई थी। मैं जानता हूं आप उसे नहीं बचा पाए, लेकिन अब आप दूसरों के बच्चों को बचा रहे हैं, बस इसी के लिए धन्यवाद। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वह गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं देर से सही, लेकिन अब सही रास्ते पर हूं। उसके कदम हल्के हो गए थे, लेकिन दिल में वो दर्द हमेशा रहेगा, जो उसे हर दिन याद दिलाता रहेगा कि एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।